एक मांग है, भुवन चंद पंत का ट्रांसफर रोको, उसे बहाल करो, ये हमारी वापस लो, वापस लो, वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लालकुआ वेटनरी वैक्सीनेशन के तबादले के बाद लालकुआ विधानसभा के चोरगलिया खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आप देखिए कि किस तरीके से चोरगलिया क्षेत्र वासियों के द्वारा जो है, जो यहाँ के वैक्सीनेशन जो डॉक्टर थे उनका तबादला कर दिया गया, जिसके बाद से खासतौर पर चोरगलिया क्षेत्र वासियों पर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा। तमाम यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ ग्राम प्रधान और समाजसेवी लोग हैं। भुवन पोखरिया हमारे साथ में मौजूद है। पोखरिया किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वैक्सीनेशन डॉक्टर का तबादला कर दिया गया, लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है? देखिए, ये क्षेत्रीय विधायक की बहुत बड़ी तानाशाही है और एक दो लोगों के कहने पर क्षेत्र के चारों ग्राम प्रधान, तीनों बीडीसी, गणमान्य जनता, मातृशक्ति और सारे लोगों को दरकिनार करके क्षेत्रीय विधायक के द्वारा दो लोगों के कहने पर जो है उस वैक्सीनेशन, उस चतुर्श्रेणी कर्मी भुवन चंद पंत का ट्रांसफ़र किया, जिसकी हम सारे लोग जो है निंदा कर रहे हैं। और निंदा करने के साथ साथ माननीय विधायक जी से हमने अनुरोध किया, सब कुछ किया कि आप अपना निर्णय वापस लो और जो है उसको वहाँ बहाल करो, ये हमारी मांग थी। लेकिन कल क्षेत्रीय विधायक के द्वारा प्रभात तारा विद्यालय में मेरे पूरे क्षेत्रवासियों का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, मेरे क्षेत्र के ग्राम प्रधानों का अपमान, बीडीसी सदस्यों का अपमान करके जो है क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदने का काम किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। इन्हीं विधायक को जनता ने ही बनाया है, वो अपने को भगवान का भतीजा ना समझे। इसलिए मेरा कथन ये है कि भुवन चंद पंत का जो ट्रांसफर है ये जनता चाहती है। पूछो ना मातृशक्ति से, सारी माताएं, सारी माताओं की मांग है, क्षेत्रवासियों की मांग है, पशुपालकों की मांग है कि भुवन चंद पंत को वापस लाया जाए। तो हमारा जो कार्यक्रम है, अभी हम लोग यहाँ से केवल तल्ले चौराहे तक, क्योंकि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने वाले लोग हैं, भारत का संविधान पढ़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। इसलिए हम केवल आज जिला प्रशासन को, एसएसपी महोदय नैनीताल, थाना अध्यक्ष चोरगलिया, सीओ लालकुआ, आप सबको संदेश भी देना चाहते हैं। ये हमारा छोटा सा टेलर है, यहाँ से तल्ले चौराहे तक हम इतना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए, अगर भुवन चंद पंत जी का ट्रांसफर नहीं रोका गया तो हम लोग कल का जो हमारा कार्यक्रम है 9 बजे हम यहाँ एकत्रित होंगे और 10 बजे पूरा ज्ञापन लेकर के मातृशक्ति के साथ, प्रधानों के साथ, बीडीसी के साथ, सभी गणमान्य लोगों के साथ कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। उनसे मिलेंगे, मांग करेंगे कि तत्काल प्रभाव से भुवन चंद पंत का ट्रांसफर रोका जाए। और क्षेत्रीय विधायक जी को भी संदेश देना चाहते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। नहीं तो ये ध्यान रखना, ये सुधीर जैसे ना ये अच्छों की मिट्टी पलीट कर देंगे। तुम्हारा तो ठीक ही है, पहला अध्याय शुरू हो भी चुका है, गलत है तो बताओ। इसलिए एक मांग है मातृशक्ति की, हम सबकी प्रधानों की, नॉन पॉलिटिकल, कोई राजनीतिकरण नहीं है। सारे प्रधान जी, बीडीसी, गणमान्य जनता, मातृशक्ति, एक मांग है, भुवन चंद पंत का ट्रांसफर रोको, उसे बहाल करो, ये हमारी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी उनको जानते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन डॉक्टर का तबादला कर दिया गया और विधायक के लिए किस प्रकार का आप वो कर रहे हैं? सर इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, हमारी जनता की बात सुनी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे एक सीधे साधे डॉक्टर साहब, उनको भुवन पंत जी को यहाँ से बिना बात के ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र बस रोका जाए। आज जब से वो इनका ट्रांसफ़र रोका गया है तब से महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग को आज हम अगर किसी वहाँ फ़ोन करते हैं तो कोई आने को तैयार नहीं है। कल से हम एक गाय बीमार पड़ी है, कल से कितने बार वहाँ फ़ोन कर दिया, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है आने को। लेकिन भुवन पंत जी को इसलिए हम चाहते हैं, विधायक जी से हमारी इतनी मांग थी कि बस उनका ट्रांसफ़र रोका जाए। उन्होंने हमारी यहाँ पर 2 मिनट बात ना सुन के आगे जाके खाली इतनी बात को आगे बढ़ा दिया। बस हमारी मात्र इतनी महिलाओं की इतनी मांग है कि बस भुवन पंत जी को वापस लाया जाए, बस हो गया और कुछ नहीं। 108 की तरह काम करते हैं, 108 की तरह काम करते हैं। वो जैसे बुलाओ तुरंत आ जाते हैं और हमें किसी की अगले की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें आगे खुद ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उनका साथ लगें करके। हमारी गाय का 12 दिन रामलीला चल रही थी, उन्होंने 12 बजे 1 बजे आके ग्लूकोज चढ़ा के, वो वीडियो मेरे पतिदेव के पास अभी भी हमने रख रखी है। 12 दिन उन्होंने ऐसा उपचार कर रखा है। और एक दिन 12 बजे गाय के इसमें एक पांडे जी हो गए और एक पंजी हो गए, ये 12 बजे रात भी आए और कोई नहीं आएगा। अगर अभी किसी को बुलाएंगे तो नहीं, कोई तैयार नहीं है आने के लिए। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ तमाम जो
और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, जनप्रतिनिधि प्रधान लोग भी यहाँ पे जो है लगातार जो है कंधे से कंधा मिलाकर इस में साथ दे रहे हैं। प्रधान जी किस तरीके से देख रहे हैं लगातार जो है लालपुर विधानसभा के विधायक का खासतौर पे आक्रोश देखने को मिल रहा है और भी यहाँ पे प्रधान है उनसे जानते हैं। प्रधान जी किस तरीके से कल एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, लगातार जो है आपसे जो है लड़ाई झगड़ा भी उसमें देखने को मिला, किस तरीके से देख रहे हैं? हमारे क्षेत्र की जनता 1 बजे से विधायक जी का यहाँ पे इंतजार करती है और विधायक जी को यहाँ पे रुकने, हमने केवल 2 मिनट का समय मांगा, विधायक जी 2 मिनट के लिए यहाँ पे नहीं रुके। तो हम विधायक जी से मिलने के लिए जहाँ पे प्रोग्राम था वहीं पे प्रोग्राम स्थल पे वहाँ पे पहुँचे तो विधायक जी ने हमें 2 मिनट भी नहीं दिए। केवल हमने विधायक जी से 2 मिनट मांगे थे। हमने विधायक जी हमारी 2 मिनट की समस्या सुन लीजिए। वो हमसे कह देते हमारी समस्या सुन के हमें बता देते कि मैं ऐसा करूँगा, आप लोग 2-4 दिन मुझे समय दीजिए। विधायक जी ने बिल्कुल क्षेत्र की जनता को नकार दिया। इसीलिए आज जो यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, आज ये 3-4 बार यहाँ पे जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसी का विधायक जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक हमारी कल को 2 मिनट अगर हमें दे दे तो आज इतने लोग यहाँ पे परेशान नहीं होते। ये हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का घटनाक्रम रहा। हम पहले भी उनके घर पे गए, हमने कहा पहले भी विधायक जी ऐसी समस्या है। वो जो यहाँ पे वैक्सीनेटर भुवन पंत थे, वो इतना बढ़िया लड़का था, जहाँ पे बुलाओ 5 मिनट में कहीं पर हाजिर। कहीं किसी गरीब आदमी के जानवरों का इलाज होना है तो वो फ्री करता था। कोई गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकता था, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाए फ्री काम करने वाला बंदा था। इसीलिए ये भुवन पंत का एक अपना कार्य करने का तरीका था जो इतने लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं इसकी कल जो घटनाक्रम हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। विधायक जी ने हमें 2 मिनट का समय नहीं दिया। तो बिल्कुल यहाँ तमाम क्षेत्रवासियों पर आक्रोश है, कुछ लोगों के ऊपर केस भी पुलिस के द्वारा दर्ज करा गया। देखिए, भुवन चंद पोखरिया, मुकेश थुआल और हमारे इंद्र कुमार जहांगीर, 3 लोगों के विरुद्ध जो है चोरबलिया थाने में माननीय विधायक जी के द्वारा जो उनके विद्वान सलाहकार हैं सुधीर जहांगीर जी के थ्रू हमारी FIR कराई गई है। हमें स्वागत है कि उनके विद्वान सलाहकार से भी जो है 2-4 कानूनी रूप से लड़ाई करने का मौका मिलेगा। और मैं उनको संदेश देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि तुमने जो हमारी FIR करने का काम किया जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, तुम्हारा पल्ला सुधीर बाबू अब भुवन पोखरिया से पड़ा है। ध्यान रखना, ये खाद्यान्न, ये गूले भी बनाई है, बल ये सड़क भी बनाई है। तो इसलिए जिनके महल शीशों के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। सुधीर बाबू तुम ध्यान रखना। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, सुधीर बाबू ने और भगवान को भी ठगा। हकीकत में बता रहा हूँ, मेरा सुधीर बाबू से जो मैं आज यहाँ पर सोमवार का दिन है, एकादशी है, मीडिया है, मेरी जनता है, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ दीपू बाबू तो मुझे कोड़ हो जाए। मैंने सुधीर को देखा ही नहीं कल। वो जने कहाँ से आया, कब सटका, FIR कर गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान से डरो। और मैं गौ माता का भक्त हूँ सुधीर बाबू। 3 दिन में अगर नहीं कांपने लग गए ना तो अभी भी समय है। ये क्षेत्रीय साथ देगा सुधीर तेरा। ये मोहन सिंह बहुत देर में आएगा वहां से, पहले हम ही लोग साथ देंगे। वे बताओ, इसलिए अभी भी कह रहा हूँ सुधीर बाबू, मुझे मंत्रोच्चार, कानून तो ठीक है, FIR तो मैं लड़ूंगा बहुत बढ़िया करके, अंदाज भी आएगा तुझे क्या होता है FIR। सिखाने में FIR बड़ी महंगी पड़ती है, ध्यान रखना, घर भी बिक जाता है। दूसरा, जो भगवान का जो तूने झूठ बोला है, मेरे तो साफ लिखा है कि भुवन पोखरिया मेरे पीछे दौड़ा। अरे भाई, मैं कहाँ दौड़ा, मैं तो ढूंढा आदमी, मैं कहाँ दौड़ा तेरे पीछे। दूसरी बात, वीडियो में कहीं भी कोई दिखा दो साथियों, मैं आप लोगों का जूता होगा दीपू। हकीकत में दीपू, इन्हें मेरे भाइयों के लिए, इंद्र जहांगीर के लिए, मुकेश के लिए, मैंने उसको देखा ही नहीं वहां। और इतनी सरासर झूठ बोल रहा है सुधीर। तू भी बच्चों वाला आदमी है, लेकिन मैं तेरी तरह गंदा आदमी नहीं हूँ। मैं सुधीर बाबू, जनता जनार्दन ये मात्र शक्ति, इनके हाथों से खून निकला है, इनकी बद्दुआ मत ले। और 3 दिन के अंदर, पहले तो कल शाम तक अपनी FIR वहां से वापस ले आना। ध्यान रखना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बढ़िया बैटिंग करेंगे, खेल भी रोचक होगा, दिलचस्प भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के यहाँ अगर हम 3 लोग, मुकेश, मैं और इंद्र कुमार जहांगीर, मैं कोर्ट गाड़ी माँ के यहाँ जाके तेरे लिए ऐसी एप्लीकेशन लिखूंगा ना। क्यों मैं मेरा तो सामने नहीं आ रहा, मैंने तुझे कब मारा, क्या बताओ। इसलिए क्षेत्र एकता जिंदाबाद, और सभी लोग जुलूस के रूप में हम लोग निकलेंगे। भारत माता की।